कि एसएससी की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया। मैंने उस वीडियो में साफ बोला था यहाँ पर कि एसएससी ने लॉलीपॉप दिया और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। बंद कमरे के बाहर मोबाइल जमा करवा करके आप अपनी 100 गलतियाँ मान लीजिए, वो गलतियाँ नहीं होती हैं। गलतियाँ मानने का तब अधिकार है जब आप सामने जाओ, आप यहाँ बोलो हमसे गलती हुई हमारे 23-24 के पेपर में। उन्होंने बंद कमरे में कहा, उन्होंने माना कि हम 23-24 में गलती हुई, हम कैसे स्वीकार कर लेंगे 25 में वो नहीं करेंगे? कुछ दे लिखित में वो बिल्कुल मुलाकात हुई थी। उन्होंने साफ कहा था, साफ बोला था उन्होंने कि हम मानते हैं कि हमसे 23 में भी गलती हुई, मानते हैं हमसे 24 में भी गलती हुई, हम मानते हैं कि हमारी इतनी काबिलियत नहीं है यहाँ पर कि हम सारे क्वेश्चन सही सेट कर पाए। आज मुलाकात करने गए थे आप, फिर आज नहीं हो पाई? आज कैसे मुलाकात होगा? आज तो गवर्नमेंट हॉलीडे था, अम्बेडकर जयंती थी, तो मुलाकात हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट वहाँ तक तो जाने नहीं दिया है, नहीं में कुछ स्पेशल केस था तो नहीं जाने दिया। बट हम इस बात को श्योर नहीं है ना, 8 दिन बाद नोटिफिकेशन आने वाला, हम क्या करें? अच्छा सर, कौन से मुद्दे रखने वाले हैं, क्या क्या मुद्दा? सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि मेंस हमारा एक सिंगल शिफ्ट में हो। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि टीसीएस पेपर करवाए, एडिक्विटी ना करवाए, क्योंकि एडिक्विटी के ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं और ऐसे भी आरोप है यहाँ पर कि उसमें सीट कहीं बेच देता है, पेपर लीक करवा देता है। तो ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके मन में एक आस है कि एक बार में पेपर हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। उसके बाद में कीबोर्ड और बाकी कई सारे इश्यूज हैं जो सेंटर पर दिक्कतें आती हैं। आप जाते हैं काम करते हैं, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत बाद में होना, जो कि पहले हो जाना चाहिए रिजल्ट के, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे रिफॉर्म जो हमने एसएससी चेयरमैन साहब को लिख करके दिया था, हमने कहा बकायदा देखो ये हमारे इश्यूज हैं, आप इसको सॉल्व करिए। उन्होंने कहा जब अगली बार कैलेंडर आएगा तो आपको दिखेगा बदलाव। सर बहुत सारी रिक्वेस्ट ये कह रहे हैं कि सभी टीचरों को मिलकर एक साथ आना चाहिए और छात्रों की आवाज को बुलंद करना चाहिए। बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे अभी भी नहीं आए। आज के समय दिक्कत ये है ना, जिस स्टूडेंट का मुद्दा है स्टूडेंट ही यहाँ पर नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ बिठा दूँ सारे टीचर्स को, मैं आपको बता रहा हूँ टीचर की संख्या ज़्यादा होगी, स्टूडेंट की कम होगी। आज का जो बच्चा है ना वो ऑनलाइन वाला हो चुका है, उसको ऑफलाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पिछले 3 साल में कोविड के अंदर में जो कहानी बदली है ना, बच्चों का गट्स खत्म हो गया कि जा करके हम बैठें और अपने मुद्दे की बात करें। आप खुद मुझे बताओ, ये लड़ाई हमारी है कि बच्चों की है? ये चाहते हैं कि जब बच्चों की है तो जब यहाँ आप कैमरा घुमा करके देखो सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, क्या उनको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बैठना चाहिए। उम्मीद क्या है, आप लोगों की बात को मान लिया जाएगा, एसएससी करेगी ऐसा? देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, ठीक है। हर अंधेरी रात के बाद ही कुछ अला सुबह आता है। बिल्कुल हमारी कोशिश यही है यहाँ पर, अगर हम दिन लगे रात लगे, हम जब तक हम बैठे वहाँ पे, ठीक है, हम अपनी मांग तक पहुँचाए। हो सकता है एक सब इंस्पेक्टर मिलने आए, कल डीसीपी मिलने आए, आपस में कोई ऑफिसर मिलने आए, ठीक है, लेकिन हमारी बात ऊपर तक जाए, हम इस उम्मीद में हैं। और आज रात में क्या आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर पीछे सर खड़ेंगे, लोग यही रहने वाले हैं? बच्चे बैठेंगे तो बैठेंगे, बच्चे नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। मैं ये साफ साफ बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब लड़ाई बच्चों की है और वो ही नहीं है तो उनके लिए टीचर कहाँ बैठेगा? ये मेरा साफ समझ। हम सारी क्लासेस, क्या हमारा परिवार नहीं है, क्या हमारी चीजें नहीं है? लेकिन हम सब छोड़ करके हम बच्चों के लिए यहाँ पर अगर बैठे हुए तो हमें ये भी है कि बच्चे यहाँ रहे, उनका मुद्दा तो है। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे छात्रों के लिए, तमाम छात्र देख रहे हैं? जो देख रहे हैं, मैं बोलूँगा यहाँ मुखर्जी नगर में आए और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ अपने मुद्दों के लिए जुड़े, बस इतना कहना है मुझे। धन्यवाद। और आप लोग यहाँ बैठे रहोगे। मुद्दा ये है कि एसएससी ने 2023 में 3 क्वेश्चन गलत किए, 2024 में 19 क्वेश्चन गलत किए। जो तरीका है वो सब डाउटफुल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि एसएससी सही मुद्दा है और ये छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं एसएससी को लेकर, मुद्दा ये है कि एसएससी ने 2023 में 3 क्वेश्चन गलत किए, 2024 में 19 क्वेश्चन गलत किए और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का ऐसा खेल खेला कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलना था, उनको रह गया। और 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हैं और एसएससी ने उनको डीवी कराने से पहले रिजल्ट दे दिया और उनका सिलेक्शन करा दिया, मतलब ओवर एज थे और उनका सिलेक्शन करा दिया। तो ऐसी बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं कि डीवी पहले कराओ, है ना, उसके बाद तुम रिजल्ट दो। भाई पहले पता तो चलना चाहिए कि नौकरी लेने लायक है भी कि नहीं, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले डीवी होना चाहिए, बाद में रिजल्ट आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदलना चाहिए। एसएससी क्या कर रहा है कि टीसीएस को बदल दे रहा है, एडिक्विटी को लेकर के आ रहा है और एडिक्विटी पे पहले ही आरोप है। व्यापम जो घोटाला हुआ वो एडिक्विटी ने कराया था, ये आरोप है। और 5 से 6 एग्जाम ऐसे हैं जो एडिक्विटी पे आरोप है कि वो लीक कराए थे। एडिक्विटी ने 50% कम बिड लगा करके सामने रख दिया और एडिक्विटी को मिलने के चांसेस है, तो एडिक्विटी तो एसएससी को और ज्यादा लीक कर देगा। प्रॉब्लम टीसीएस में होती तो आईबीपीएस में प्रॉब्लम होती, एसबीआई में प्रॉब्लम होती ना, एसबीआई में आईबीपीएस में, बाकी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है, ये एसएससी में ही प्रॉब्लम क्यों है? एसएससी चेयरमैन से हम लोग मिले, लेकिन एसएससी चेयरमैन ने सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला, एक लॉलीपॉप दे दिया। और जब ये 2025 में पेपर लीक होगा तो एसएससी चेयरमैन को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। तो आज हम पहले ही आगाह कर रहे हैं कि भाई गलत होने से पहले ही ठीक कर लो। हम बहुत सारे रिफॉर्म चाहते हैं कि बहुत सारे
सारे रिफॉर्म्स हो, लेकिन एसएससी सुनने के लिए तैयार है नहीं। हम एसएससी हेड ऑफिस भी गए, एसएससी चेयरमैन से भी मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया जा रहा है